हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइस। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और संविदा कर्मचारी के बारे में। गाइस मैं आपको आज जो वीडियो में बताने जा रहा हूँ एक तरीके से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि अनियमित कर्मचारी में आपके जो ठेका कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी या सफाई कर्मचारी आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि इसमें जो है सरकार के द्वारा कोई भी डेटा आपको क्लियर नहीं बताया जा रहा। तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं कि 13/9/2022 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जानकारी के संबंध में उसमें, और जो आपका 7 दिसंबर 2022 को जो नया नोटिफिकेशन जारी किया जानकारी मांगा गया संविदा कर्मचारी को, उसमें क्या फर्क है, और जो आपके ठेका कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं और सफाई कर्मचारी हैं, इनके लिए क्या रियायत है और किस तरीके से इनको रेगुलर करने के लिए सरकार प्रोसेस कर रही है, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस ये जो है आपका 7 दिसंबर 2022 को नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत आपका जानकारी मांगा गया। ये जानकारी आपका राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानंदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर के द्वारा मांगा गया। ये जानकारी आपका तत्काल के रूप में लिखा गया है, यहाँ पे हेडिंग में आप देख सकते हो तत्काल लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो जानकारी मांगी गई है वो है आपका अनियमित कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में। ठीक है, अब 13/9/2022 को एक जानकारी मांगी गई थी। ठीक है, इसका भी मैं आपको पत्र यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, ये देख लीजिए। यहाँ पे 13/9/2022 को भी एक जानकारी मांगी गई थी, जिसमें भी आपको अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में आपका जानकारी मांगा गया था। जैसे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो जानकारी आपका मांगा जा रहा है वो कौन सा जानकारी है। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, विभागों में पदस्थ अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारी क्या खुले विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त होंगे। गाइस यहाँ पे ये चीज बहुत ही ज्यादा अटपटा लग रहा है कि यहाँ पे अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा। गाइस यहाँ पे दैनिक वेतनभोगी तो समझ आता है, संविदा समझ आता है, ठीक है, लेकिन ये अनियमित में कौन कौन आएंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अनियमित में यहाँ पे कौन कौन आने वाले हैं, तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में। वैसे अब बात करते हैं यहाँ पे अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अनियमित कर्मचारी को हम लोग लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं दैनिक वेतनभोगी कौन होते हैं और संविदा कर्मचारी कौन होते हैं। इस दैनिक वेतनभोगी उस वेतनभोगी को कहा जाता है जिसको डेली बेस पे आपका जॉब पैसा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसको डेली बेस में जो आपको पैसा जुड़ता है और लास्ट में जाके आपको उसको एक मुश्त वेतन दिया जाता है। लेकिन संविदा कर्मचारियों में क्या फर्क होता है, संविदा कर्मचारी वे होते हैं इनका डेली बेस में नहीं बनता। ठीक है, यानी अगर आज वो काम नहीं करेंगे तब भी उनका जो 30 दिन के बाद एक महीने में पूरा जो सैलरी मिलना है वो सैलरी उनको दिया जाएगा। लेकिन दैनिक वेतनभोगी के में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इनका जो डेली बेस का, यानी अगर 30 दिन में से 25 दिन ये लोग जाएंगे तो 25 दिन का ही सैलरी इनको दिया जाएगा, इस तरीके का होता है। तो संविदा कर्मचारी और जो दैनिक वेतनभोगी होते हैं इनमें ये डिफरेंस होता है। लेकिन कैसे यहाँ पे बात करें अनियमित कर्मचारियों की। ठीक है, अब अनियमित कर्मचारी कौन होते हैं, यहाँ पे ये सरकार कभी भी क्लियर नहीं कर रही है कि ये जो अनियमित कर्मचारी हैं कौन। यहाँ पे अनियमित कर्मचारी में सारे लोग आ जाते हैं। लाइक हम लोग बात करें आपका सफाई कर्मचारी, दैनिक सफाई कर्मचारी हैं आपके स्कूल में जो खाना बनाते हैं वो, ठीक है, जो आपके जितने भी आपके स्कूल में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं या फिर अन्य दफ्तर में जो सफाई कर्मी हैं, वो सारे लोग जो अनियमित में ही आएंगे। ठीक है, और ये जो प्लेसमेंट के थ्रू आए रहते हैं वो लोग भी अनियमित कर्मचारी हैं, क्योंकि इनमें किसी भी तरीके का जो है आपका ओवरऑल हम लोग बात करें जो अनियमित कर्मचारियों के जो एक प्रॉपर परिभाषा के रूप में, तो वे सभी कर्मचारी जो किसी ना किसी तरीके से जो है सरकार के जो आपके योजनाएं हैं उसके थ्रू जुड़े हुए हैं। इन सारी चीजों को हम इनसे रिलेटेड जो कर्मचारी हैं और जो गवर्नमेंट विभाग में कार्यरत है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट, फिर जिस भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े पोस्ट तक, तो वो जो है अनियमित कर्मचारी के तौर पे आएंगे। ठीक है, उनको किसी भी तरीके का नियमितीकरण का अभी तक कोई जो है जिक्र नहीं किया गया। लेकिन गाइस यहाँ पे एक क्लियर और बात कहा गया है कि जो दैनिक वेतन भोगी है, ठीक है, उसमें जो है आपका अनियमित कर्मचारी में अगर हम लोग प्लेसमेंट के थ्रू लेते हैं, ठीक है, तो प्लेसमेंट के थ्रू जो कर्मचारियों की भर्ती होती है वो कभी भी आपको देखे होंगे, प्लेसमेंट के थ्रू जब होता है कर्मचारियों की भर्ती तो उसमें आपका जो आरक्षण का रोस्टर होता है वो उसका पालन नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत ही कम जगह होता है जिसमें आरक्षण का रोस्टर का पालन किया जाता है। लेकिन जो जानकारी आपका यहाँ मांगा जा रहा है वहां पे साफ साफ ये क्लियर किया गया है कि जो उक्त जो आपका कार्य है उसके लिए जो आरक्षण नियम का पालन किया गया हो। ठीक है,
और जो भर्ती नियम में आपका प्रस्तावित हो। जैसे अब बात करें ये भर्ती नियम है, तो अगर हम लोग एक स्कूल का एग्जांपल लें तो एक स्कूल में जो आपके टोटली जो पोस्ट होते हैं वो आपके जो अगर 1 to 12 आपका स्कूल है तो वहां से आपका प्राइमरी टीचर से लेके लेक्चरर और लेक्चरर से लेके प्रिंसिपल, और वहाँ पे आपके जो क्लर्क डिपार्टमेंट है और आपके जो प्यून डिपार्टमेंट है, इन सारी चीज़ों की भर्ती होती, तो वो एक स्कूल के जो आपका संरचना है भर्ती नियम में वो स्वीकृत रहता है, ठीक है। तो उसमें जो भर्ती होता है उन सारे लोगों को तो रेगुलर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पद संरचना में होते हैं। लेकिन जो प्लेसमेंट के थ्रू आ रहते हैं उनके में इस तरीके का कोई भी जो है आपका पद संरचना नहीं होती, क्योंकि वो एक योजना के तहत आता है, कुछ दिनों के लिए रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग प्लेसमेंट के थ्रू लेते हैं, जो उसमें प्लेसमेंट करके कुछ दिनों के लिए उनका काम लिया जाता है। अगर वो काम बंद हो जाता है तो उसको जो है जितने भी आपके कर्मचारी होते हैं उनको जो है हटा दिया जाता है। इस तरीके से किया जाता है। लेकिन ये अभी जो सरकार की तरफ से अभी क्लियर ये नहीं कहा गया कि अनियमित कर्मचारी कौन है। ये बस एक तरीके का मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है। चाहे वो अनियमित कर्मचारी हो, दैनिक वेतनभोगी हो, संविदा कर्मचारी हो, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ इससे रिलेटेड चल रहा होगा तो आप अपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी हैं उसका जो आपका मैथोलॉजी है, आपका क्या है, उसको हम लोग क्लियर कर सके, ठीक है। आप अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अनियमित कर्मचारी आपको कौन कौन से लगते हैं, और क्या सरकार ये रेगुलर करने का जो प्रोसेस है ये तो श्योर है कि करेगी रेगुलर, ठीक है। लेकिन क्या ये कब तक करेगी और किस तरीके से करेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।